नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि DSSB से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन का नंबर आप देखिए 02/2023, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो मांगी गई हैं, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर जो है वो मिसिंग है। क्यों नर्सिंग ऑफिसर मिसिंग है, क्यों नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है यहाँ से मिसिंग है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट से यहाँ पर पोस्ट आ चुकी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन, जो ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है ये 31 जुलाई का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त से शुरू होंगी, 15 सितंबर तक चलेंगी, यानी 1 महीने का टाइम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पोस्ट्स जो हैं वो केवल हेल्थ की है। यहाँ पर कुछ पोस्ट जो हैं वो स्कूल्स में या अलग लेबोरेटरीज में भी हैं। यहाँ पर जैसे लैब असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट भी हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर आप आते हैं तो ये सबसे पहली पोस्ट जो है वो, इसके पहले ये लैब असिस्टेंट की आपको नज़र आ रही है, ग्रेड 4। और ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ग्रुप सी में टोटल 138 पोस्ट हैं। फिर ओटी असिस्टेंट्स, ओटी के अंदर होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, एनेस्थीसिया असिस्टेंट्स होते हैं, 118 पोस्ट हैं। ओटी में उन्हीं के सीनियर ओटी टेक्नीशियन जो हैं वो 72 पोस्ट हैं। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट जो हैं ये भी हेल्थ की पोस्ट हैं, जो कि ईएनटी डिपार्टमेंट में ऑडियोमेट्री में 13 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट अगेन ओटी की पोस्ट हैं, जो कि टेक्नीशियन के सीनियर हैं, और इनमें 8 पोस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। इसके अलावा भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शनिस्ट हो गई, रेडियोग्राफर हो गई, स्पीच थेरेपिस्ट हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गई, डाइटिशियन हो गई। ये बहुत सारी पोस्ट जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यहाँ पर एडवर्टाइज की गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की पोस्ट भी हैं, लेकिन कहीं पर भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा क्यों है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी 10 दिन पहले एक गवर्नमेंट का सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट हो रहा था हर तरफ में कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी पोस्ट इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्यों ना आउटसोर्स किया जाए। ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक सर्कुलर जो चारों तरफ में सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, यानी कि एमएस एंड मेडिकल डायरेक्टर से, मेडिकल सुपरडेंट मेडिकल डायरेक्टर से सजेशंस मांगे गए थे, जिसमें पूछा गया कि क्यों ना हम हेल्थ डिपार्टमेंट में इन पोस्ट के लिए, जिसमें अकेली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट नहीं है, जो यहाँ पर पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, लैब असिस्टेंट भी हैं, लैब टेक्नीशियंस भी हैं, ओटी असिस्टेंट हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, ओटी असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, रेडियोग्राफर्स हैं, सब के लिए आउटसोर्सिंग के लिए सजेशंस मांगे गए थे। तो बच्चों में बड़ा ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट में अब पोस्टें जो हैं वो केवल आउटसोर्सिंग से होनी है। तो उसके लिए एक बड़ा यहीं पर मिल जाना चाहिए कि उसका तुरंत का तुरंत अपोज हो गया था, और वो पोस्टें, वो जो कार्य चल रहा था वो वहीं पर ही स्टॉल हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे DSSB के थ्रू जो पोस्टें भरी जानी थी नर्सिंग ऑफिसर की, वो आउटसोर्सिंग के थ्रू भरी जाएंगी। जी नहीं, सबसे पहला पॉइंट। उसका आप दूसरा रीज़न यहाँ पर देख सकते हैं कि उनमें से काफ़ी सारी पोस्टें हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि केवल नर्सिंग ऑफिसर को छोड़ करके सारी की सारी पोस्टें यहाँ पर एडवर्टाइज हो गई हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है क्यों एडवर्टाइज नहीं हुई है, इससे एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी, नर्सिंग ऑफिसर और ANM दोनों की जो पोस्ट हैं बहुत जल्दी एडवर्टाइज होने वाली हैं। क्यों नहीं हुई है, जब यहाँ पर हो गई, हमेशा तो नर्सिंग ऑफिसर के साथ में ये ओटी असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन, ये सारी की सारी लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ की सारी पोस्टें उसके साथ में ही आती हैं, ऑडियोमेट्री की, रिफ्लेक्शनिस्ट की, ये सारी पोस्टें हमेशा साथ में आती हैं। अब की बार क्यों नहीं आई? रीज़न एक ही है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए असेसमेंट चल रहा है कि टोटल कितनी पोस्टें एडवर्टाइज होनी है नए हॉस्पिटल्स को मिला करके, और ये पोस्ट जो है लगभग मीन्स कम से कम, या ये कहें कि 2500 से कम नहीं होंगी, नॉट लेस देन 2500। इतनी पोस्टें कम से कम आएंगी। और इतनी पोस्ट का आने का मतलब भी क्या है, जो इतना क्राइसिस चल रहा है ना कि पूरी दिल्ली गवर्नमेंट में एक एक वार्ड में एक एक नर्सिंग ऑफिसर ही मिल पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा क्राइसिस है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि 43 हॉस्पिटल्स के अंदर जो 2500 नर्सिंग ऑफिसर्स का जो इंडक्शन है ना, वो कुछ भी नहीं होता। एक ही मैसेज है
कोई कुछ भी कहें, क्योंकि बच्चों की नज़र में वो होती है कि भाई कहना होता है नहीं सर आई कहाँ है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि DSSB का वेट अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे ना जी, तो नॉर्थ सेट 4 से जो रिज़ल्ट है ना वो उससे भी बुरा रिज़ल्ट हो सकता है, समझ लीजिए। क्योंकि मतलब अब आप लोगों को एक बार जीवन में समझ में आ गई होगी कि रिज़ल्ट कैसे होते हैं। सक्सेस वही बच्चा होता है जो कि आराम से बैठे बैठे पढ़ रहा है, आराम से, उसको कुछ भी मतलब नहीं है कि उसके लेफ़्ट साइड में बैठा, राइट साइड में बैठा, उसके फ्रंट में बैठा, बैक में बैठा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन सब से निश्चिंत होकर के जो बच्चा स्टडी कर रहा है, जिस बच्चे को पता है कि मुझे आराम से पढ़ाई करनी है, और ये समझ लीजिए हमारे हिसाब से 31 अक्टूबर से पहले, देखिए हम कोई ऐसा नहीं कि कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जो क्रियाक्रम चल रहा है फ़िलहाल, जो गतिविधियां चल रही हैं उसके हिसाब से 31 अक्टूबर के पहले DSSB की वैकेंसी जो है वो आ जाएंगी, नोटिफिकेशन जो है वो इश्यू हो जाएगा। और 31 मार्च के पहले अब जैसे ही डेट देखेंगे ना बच्चे, सर इतना गैप, ठीक है ना, 31 मार्च के, क्योंकि DSSB देखो टाइम तो लेगी, 5 महीने का कम से कम टाइम लेगी। 31 मार्च के पहले एग्ज़ाम होगा, फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में एग्ज़ाम होगा। इतना टाइम DSSB के लिए पढ़ने के लिए अगर आप आज यानी 5 अगस्त से पढ़ना शुरू करें तो भी बहुत कम ही होता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको कितना समय चाहिए, आपको DSSB के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है क्या। नोट सेट पढ़ करके बच्चों जो मतलब एक बार जो थकान सी फील करते हैं कि नहीं सर नोट सेट में प्रायोरिटी के हिसाब से मैं समझ में नहीं आता, वो भी चीज़ गलत है। आप अच्छी स्टडी करोगे तो आराम से चीज़ें समझ में आएंगी, आप ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करोगे तो नहीं आएंगी चीज़ें समझ में। ये सर्वज्ञ है, मतलब हर एक को पता है ये चीज़ें, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करना चाहता। वो हर बच्चा जो सोचता है कि मैं MSN भी पढ़ लूँ, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग भी पढ़ लूँ, ऑप्स भी पढ़ लूँ, पीडियाट्रिक्स भी पढ़ूँ, और साइकेट्री भी पढ़ूँ, और कम्युनिटी भी पढ़ूँ, रिसर्च मैनेजमेंट भी पढ़ूँ, तो सब में मैं एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, तो सिलेक्शन नहीं होगा, साफ सी बात है। नोट सेट का भी हमने फार्मूला बार बार बच्चों को बताया है, MSN और फंडामेंटल ऑफ नर्स एंड फिजियोलॉजी, जो बच्चा इन 3 सब्जेक्ट्स पे काम कर लेगा उस बच्चे का सिलेक्शन नोट सेट में कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से अच्छे स्टडी जिस बच्चे ने कर ली, जो बच्चा है सोचे कि मुझे दिन में 4 घंटा MSN पढ़नी है, 2 घंटा F1 पढ़नी है, 2 घंटा फिजियोलॉजी पढ़नी है, 2 घंटा ऑप्स, 2 घंटा सेक्रेटरी, 2 घंटा पीडियाट्रिक, सिलेक्शन नहीं होगा। साफ सी बात है, हमारी चीज़ें बच्चों को कड़वी लगने लग गई, लेकिन साफ स्पष्ट बोलते हैं हम, साफ सी बातें, ठीक है। वापस आते हैं DSSB पर। तो DSSB की वैकेंसी में पोस्टें हमने बता दी आपको, 2,500 से कम नहीं होंगी पोस्टें, वो भी ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात होगी कि बहुत कम। वो पोस्टें तब हम सही कह सकते हैं कि आप हर साल एडवर्टाइज़ करेंगे, लगभग 2,000 पोस्टें जो है हर साल जो है एडवर्टाइज़ करें, क्योंकि एक रेशियो के हिसाब से जो नर्स पेशेंट रेशियो देखा जाता है उसके हिसाब से दिल्ली में फ़िलहाल लगभग 17,000 नर्सेज की कमी है। 17,000 नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट इंडक्शन किया जा सकता है, लेकिन वो पोस्ट सेंक्शन वगैरह पे डिपेंड करता है। आज की डेट से आपको DSSB के लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आप 31 मार्च तक रेडी हो पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। उससे पहले हो गया एग्ज़ाम तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी कम ही है। नर्सिंग स्मार्ट DSSB के लिए इतने दिन केवल एक पोर्शन पढ़ा रहा था, 100 क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है, अब हमने इसके लिए पूरे 200 क्वेश्चंस के लिए जो कोर्स हमारा लॉन्च कर दिया है, केवल और केवल 3,000 रुपये में। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारी टीचिंग को समझते हैं कि एट पार है और इवेलुएशन में हमें पाते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी डेमो क्लासेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, आप जाकर के देख सकते हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं और टेस्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। हर तरीके से असेस कीजिए और फिर समझिए कि हमारी जो कोर्स जो DSSB का जो 100% कोर्स है उसके लिए 3,000 रुपये दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते। ये हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, हम नवंबर-दिसंबर तक आपको कोर्स जो कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, और जल्दबाजी वाले बच्चे जो हैं वो अपने हिसाब से देखें, उन्हें सेल्फ स्टडी करनी है या 1200 घंटे वाला कोर्स जो है वो पढ़ना है। मतलब ये व्यंग्य नहीं है, हम आपको जो स्थिति बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है, स्टेटस क्या है फ़िलहाल, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, नर्सिंग ऑफिसर की DSSB के थ्रू रेगुलर कोर्स ही आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आएंगी। थैंक यू।